हजार साल पूर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला। किसने बोला? धर्मराज युधिष्ठिर ने। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ द्वापर युग के अंदर, युद्ध जीतने के लिए पांडवों ने जिनका जिनका युद्ध के दौरान वध किया वो सब उनके ही परिवार के। युद्ध जीतने के बाद भगवान कृष्ण परमात्मा से पूछा पांडवों ने कि हे कृष्ण प्रभु, ये महाभारत का युद्ध हम करना नहीं चाहते थे, मगर आपने गीता का उपदेश सुना के धर्म का ज्ञान दे करके हमसे ये धर्म युद्ध करवाया। तो अभी ऐसा कोई उचित रास्ता बताओ जिससे हमारे सारे पापों का नाश हो। जिनका वध किया उसको मारने का हमें पाप लगा और हमारे सारे परिवार के पूर्वजों को मोक्ष और शांति मिले। जिनका हमने वध किया उनको जीवात्माओं को सद्गति प्राप्त हो। ऐसा कोई उचित रास्ता बताओ। तब भगवान कृष्ण परमात्मा ने जो पांडवों को बोला वो हमारे स्कंद पुराण के अंदर उदय अध्याय 11वां अध्याय, उसमें पूरा प्रभास क्षेत्र का वर्णन है। सोमनाथ मंदिर का, यहाँ प्राचीन तीर्थ का, पीपल का, सरस्वती नदी का। उसमें संस्कृत में श्लोक लिखा है कि माँ गया गत्त कौन्तेय माँ गंगा माँ च पुष्करम तत्र गच्छ कुरुक्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती। हे कुंती पुत्रो, आप गया, काशी, हरिद्वार, पुष्कर जैसे तीर्थों में श्राद्ध तर्पण पिंडदान करोगे कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करोगे, फिर भी आपके पापों का नाश नहीं होगा, क्योंकि आपने जाने अनजाने जानबूझ के किया है। उसमें आपने अपने परिवार का वध किया, गुरु का वध किया। गुरु ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या का पाप, गोत्र हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप लगा है। तो जहाँ पे पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी हो, प्रांच यत्र प्राची सरस्वती, भगवान ने क्या बोला? यत्र प्राची सरस्वती। प्रांच यानी पूर्व, पूर्व में बहने वाली जहाँ पे सरस्वती नदी हो उसके नाम से गांव का नाम पड़ा प्रांची। इस गांव का नाम क्या है? प्रांची। तो पूर्व में बसा हुआ गांव है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रांची। पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में मनुष्य स्नान करे तो उसके मेरु पर्वत समान प्राचीन से प्राचीन पाप कर्म नाश होते। प्राचीन पाप कर्माणि मेरु तुल्यानि येति देहन्ति पापानि यत्र प्राची सरस्वती। हे कुंती पुत्रो, उस पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में आप स्नान करोगे तो युद्ध के दौरान जो आपसे पाप कर्म हुए हैं उन पापों का नाश होगा। उस नदी के दक्षिण दिशा में अपने हाथों से पीपल बोना। मैं विष्णु स्वरूप पीपल के अंदर निवास करता हूँ। यह महाभारत का युद्ध मेरी आज्ञा से हुआ है। आप जिनका नाम याद करके जल अर्पण करोगे उस जीवात्मा को मैं विष्णु स्वरूप में मोक्ष और शांति प्रदान करूँगा। तो भगवान कृष्ण के कहने से द्वापर युग में पहली बार कुंती माता, द्रौपदी जी, पांचों भाई पांडव महाभारत के युद्ध के पश्चात यहाँ पे आए और कुरुक्षेत्र में अपने 100 कौरव भाइयों का अग्नि संस्कार किया। मटके में पूरे अस्थि लेके आए। सरस्वती नदी में उनका अस्थि का विसर्जन किया। खुद ने इस सरस्वती नदी में स्नान किया और युद्ध के दौरान जो उनसे पाप कर्म हुए थे सबके मारने के, वध करने के, उस पाप से वो मुक्त हुए। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने ये पीपल अपने शरीर के योग और तप की शक्ति से उत्पन्न किया। ये पीपल है ना, सामान्य पीपल नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शरीर के योग तपोबल की शक्ति से उत्पन्न किया। पहला जल कुंती माता, द्रौपदी जी, पांचों भाई पांडवों ने पहली बार आज से लगभग 5000 साल पहले इस पीपल को जल अर्पण किया। अपने 100 कौरव भाई, अपने भतीजे जमाए, अपने गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्यों को याद करते हुए जल अर्पण किया। भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप में विराजमान होकर उनके समस्त पूर्वजों को मोक्ष और शांति प्रदान की। कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, जैसे इस महाभारत के युद्ध में मेरे 100 कौरव बेटों का नाश किया है वैसे आपके यादव कुल का भी नाश हो जाए। तो त्रिवेणी संगम सोमनाथ में आपस में मुसल युद्ध करके 56 कोटि यादव कुल भगवान कृष्ण के पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हुई गांधारी के श्राप के कारण और आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध करके गांधारी के श्राप के कारण नाश हो गया। भगवान कृष्ण ने इस पीपल को जल अर्पण किया, अपने यादव कुल का उद्धार किया और खुद इस पीपल को वरदान दिया कि जब तक ये पृथ्वी अपने स्थान पे अपनी जगह पे घूमती रहेगी तब तक यहाँ पीपल वृक्ष रहेगा। और जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मण का सम्मान करके, ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है, ब्राह्मण का सम्मान करके, संकल्प लेके, गोत्र उच्चार करके अपने पूर्वजों के निमित्त 3 कलश जल अर्पण करे तो वो मनुष्य 100 बार काशी यात्रा करके आने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य उसको एक बार जल अर्पण करने से प्राप्त होगा और उसके
परिवार में जो कोई भी जीवात्मा कोई मन में अंतिम इच्छा लेके अवगत या भटक रही हो इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तो उसको मैं विष्णु स्वरूप में मोक्ष और शांति प्रदान करूंगा। इसलिए आज आप 100 बार काशी जाओ, उतना पुण्य आपको जल अर्पण करने से प्राप्त होता है। हमारे जो स्कंद पुराण के अंदर उल्लेख है कि आप गया, काशी, हरिद्वार, पुष्कर आदि तीर्थों की यात्रा करो, मगर इस पीपल पे आके जल अर्पण नहीं किया तो उस तीर्थ की यात्रा करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ लोग हजारों किलोमीटर दूर से अपने पूर्वजों के मोक्ष और शांति के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए जल अर्पण करने के लिए। तो यहाँ जल अर्पण करने के बाद इच्छा है तो लास्ट में दान दक्षिणा करना है। यहाँ पे जो दान दक्षिणा